गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 4-5 अंग्रेजी विषय की कार्यपत्रक संख्या 51 से लेकर 54 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 51 पर। प्रश्न है, नीचे एक पैसेज दिया गया है, हमें पैसेज को पढ़ना है और पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। बहुत पहले समय की बात है, एक चूहों का समूह है एक जंगल में खुशीपूर्वक रहता था। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रो दैट एरिया इन सर्च ऑफ ए वाटर। एक दिन एक हाथियों का समूह है उस जंगल से गुजरा पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर फीट। हाथियों के पांव तले बहुत से चूहों के घर वो नष्ट हो गए। सम रेट्स वर किल्ड, कुछ चूहे मारे गए। द किंग ऑफ रेट्स, मूसक राज, वेन टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज। चूहों का राजा मूसक राज हाथियों के राजा गजराज के पास प्रार्थना करने के लिए गया कि टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, कि आप अपने समूह को किसी दूसरे रास्ते से पानी की तरफ ले जाए। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स। चूहों के राजा का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द किंग वाज मूसकराज। अगला प्रश्न है, हु रिक्वेस्टेड टू गजराज। गजराज से प्रार्थना किसने की? मूसकराज ने की। प्रश्न संख्या 3, हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड, किनके घर वो नष्ट हो गए? तो चूहों के समूह के घर नष्ट हो गए। चौथा है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड। हाथियों के समूह को क्या कहते हैं? ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मूसकराज रिक्वेस्ट। मूसकराज की प्रार्थना का गजराज ने प्रत्युत्तर कैसे दिया? वी थिंक दैट गजराज हैड एक्सेप्टेड इट्स रिक्वेस्ट टू फॉलो अनदर रूट। हम सोचते हैं कि गजराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने समूह को किसी दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ ले गई। कार्यपत्रक संख्या 52, एक तरफ पिक्चर दी गई है, कोटेशन दिया गया है, हमें कोटेशन को पढ़ना है। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। पहला सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स स्नेजिंग और कॉफिंग। छींकते और खांसने से पहले या बाद में? तो खांसने से पहले हमें मुंह को ढक लेना चाहिए। बिफोर पे सही का निशान लगाएंगे। अगला है, वॉश योर हैंड्स प्लेइंग विथ पेट्स। अपने हाथों को धोना चाहिए पालतू जानवरों से के साथ ही खेलने के बाद। आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अगला है, वॉश योर हैंड्स टचिंग ए वाउंड। एक घाव है, घाव को छूने से पहले हमें हाथों को धोना चाहिए। अगला, वॉश योर हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद हमें हाथों को धोना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईटिंग। सब फलों और सब्जियों को खाने से पहले हमें साफ करना चाहिए। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 53। प्रश्न है, रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। कुछ आदतें दी गई है जिनमें से कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं। हमें नीचे 2 कॉलम बनाने हैं, एक में अच्छी आदतों को लिखना है और दूसरे कॉलम में बुरी आदतों को लिखना है। पहली आदत है, ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग। हमें सुबह के समय दांतों को साफ करना चाहिए, जो कि एक अच्छी आदत है, हम गुड हैबिट में लिखेंगे। 2 नंबर, वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड। खाना खाने से पहले हमें हाथों को धोना चाहिए, जो कि एक अच्छी आदत है, गुड हैबिट में लिखेंगे। अगला, वेकअप लेट इन द मॉर्निंग। सुबह के समय हमें देरी से उठना चाहिए, बैड हैबिट है। अगला, साउट इन द क्लास। कक्षा में जोर से चिल्लाना चाहिए, बुरी आदत है। अगला, डू एक्सरसाइज एवरी डे। हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी आदत है। अगला है, लिटर द रूम। कूड़ा कचरा कमरे में यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए, बुरी आदत है। अगला, ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक। प्रत्येक सप्ताह हमें नाखूनों को काटना चाहिए, अच्छी आदत है। अगला, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, अच्छी आदत है। अगला, डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क। माँ की सहायता उनके कामों में नहीं करनी चाहिए, बुरी आदत है।
10 नंबर, फाइट विथ अदर, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, जो कि एक बुरी आदत है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 54 पर। प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, हमें उचित मिलान करना है और मिलान करते हुए प्रत्येक सेंटेंस को नीचे वापिस लिखना है। पहला है अलवर इज, तो अलवर क्या है, एक जिला है। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। ए वीक हैज़ 7 days। फिशेज लाइव इन वाटर। मुमल इज इन क्लास फर्स्ट। मिल्क इज वाइट। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। अब इनको मिलाकर नीचे वापस लिखना है। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 12 month in a year. A week has 7 days. Fishes live in water. Mammal is in class first. Milk is white. और अंतिम है पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 54 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।